अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आज मैं आपका तारुफ एक बहुत ख़ास दोस्त के साथ करवा रहा हूँ और जब आप सुनेंगे कि उन्होंने क्या काम किया है, तो यकीनन आपको बहुत खुशी होगी और आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान में भी जेन्युइन और ओरिजिनल रिसर्च होती है। मेरे दोस्त जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, इनका नाम है डॉक्टर राजा आदिल सरफराज साहब। ये कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ा, उसके बाद इन्होंने पीएचडी की। ये एनालिटिक केमिस्ट्री में पीएचडी हैं और इनका जो पीएचडी का थीसिस था, वो भी ये था कि किस तरीके से हम कैंसर का कोई इलाज दरियाफ्त कर सकें। उसके बाद इन्हें एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में काम करने का मौका मिला एज़ असिस्टेंट प्रोफेसर और वहाँ भी इन्होंने प्योर रिसर्च के ऊपर अपना सारा वक़्त लगाया। अमूमन ये होता है कि हमारे यहाँ रिसर्च पेपर्स लिखे जाते हैं, तो वो सिर्फ़ इसलिए लिखे जाते हैं कि उसके ज़रिए से प्रमोशन हो जाए और अगला ग्रेड मिल जाए। और उनमें से बहुत सारी रिसर्च जो है और उसको टेक्निकल टर्म में कहते हैं जंक रिसर्च, जिससे सिर्फ़ कागज़ बढ़ते हैं और आपका सीवी बड़ा होता है। मगर डॉक्टर साहब का शुरू से ही ये मिज़ाज था और तबीयत थी कि ये कुछ इजाद करे, ये कुछ ऐसी चीज़ निकाले जो कि अप्लाई किया जा सके, जिसकी वजह से लोगों की ज़िंदगियों में बेहतरी ला सके। तो इन्होंने आके कैंसर के लिए रिसर्च करनी शुरू कर दी और कोई ऐसी मेडिसिन जो कि हर्ब से रिलेटेड हो, वो ढूँढनी शुरू की और बहुत साल उसमें लगाए। इस दौरान इन्होंने एक दवाई ढूँढी जो कि कैंसर के इलाज में बहुत मावन हो सकती थी। लेकिन जैसा आपको पता है कि पूरी दुनिया में कैंसर की एक फ़िक्स्ड गाइडलाइंस हैं। जब तक उन गाइडलाइंस को मीट ना किया जाए, तो कोई भी उन दवाइयों को ट्रायल करने का चांस नहीं देता। इसी दौरान रिसर्च के बाज़ औक़ात रिसर्चर के लिए ये होता है, वो एक तरफ जा रहा होता है, लेकिन अचानक उसको कोई और रास्ता नज़र आ जाता है। तो उन्हीं दवाइयों की रिसर्च के दौरान डॉक्टर साहब ने ये देखा कि उन दवाइयों का शुगर के ऊपर बहुत ज़बरदस्त असर है। तो इन्होंने अपनी तहकीक का रुख जो है वो डायबिटीज़ की तरफ और शुगर की तरफ मोड़ लिया और इनके पीएचडी स्टूडेंट्स हैं और 50 से ज़्यादा एमफिल स्टूडेंट्स हैं। इन्होंने उन सब को डेडिकेटेड उन प्लांट्स पर रिसर्च करने पर लगा दिया जो कि डायबिटीज़ को किसी तरीके से मॉडिफ़ाई कर सकते हो। तो बहुत-बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का डॉक्टर साहब। थोड़ा-सा अपने इस सफ़र के बारे में आप खुद बताइए, जी, ये कैसे शुरू हुआ? जी डॉक्टर साहब, 2009 में पीएचडी के बाद मेरी जो इंडक्शन हुई यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में। तो उस वक्त से ही मेरे सामने, जैसे आपने बताया ना, कि ये टारगेट था। क्योंकि हमारे रवायती तौर पे जिस तरीके से रिसर्च होती है कि आपने जब एक जॉब मिल गई, उसके बाद जो माइलस्टोन्स हैं वो अपने अपने प्रमोशन को, अपनी सीनियरिटी को और इन चीज़ों को देखते हुए करने हैं। तो मेरे सामने जो मोटिव था, एक टारगेट था, वो ये था कि कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी इनोवेशन, कोई ऐसा प्रोडक्ट लेके आ जाए जो कि हमारे कम्युनिटी के सर्विस के लिए, उसकी वेल-बीइंग के लिए इस्तेमाल हो सके। तो उस टारगेट को सामने रखते हुए मैंने प्लांट्स के ऊपर, जो मेडिसिनल प्लांट्स की तरफ अपना जो रिसर्च का रुख है वो मोड़ा। और इसके पीछे जो बेसिक मोटिवेशन थी वो थी तिब्बे नबवी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी तिब थी, उससे एक गाइडलाइन इंस्पिरेशन लेते हुए हमने काम शुरू किया। तो 2012 में मैंने एक प्रोजेक्ट लिया, एचईसी से विन किया। तो दैट वाज ऑन एक्सप्लोरेशन ऑफ एंटी कैंसर मेडिसिनल प्लॉट्स। तो एंटी कैंसर पोटेंशियल को हम एक्सप्लोर कर रहे थे। उस दौरान मेरे 5 जो स्टूडेंट्स हैं पीएचडी के लिए, तो दे हैव मूव टू यूएसए एट एमडी एंडरसन कैंसर इंस्टीट्यूट ह्यूस्टन में। तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि जो हमारी कुछ फार्मूलेशंस थी प्लांट डिराइव्ड, उनके बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म के रिजल्ट आ रहे थे, बल्कि जो वो ड्रग्स स्टैंडर्ड ड्रग्स यूज़ कर रहे थे उससे भी बेहतर रिजल्ट आए। तो उसके साथ साथ ही 2 स्टूडेंट्स मेरे पीएचडी के उस टाइम डायबिटीज़ पे काम कर रहे थे। तो उन्हीं प्लांट्स में से हमने एक जो डेरिवेटिव है, उसका पार्ट है, वो हमने डायबिटीज़ के लिए जब ट्रायल किया, तो जिस तरह वो कैंसर के अगेंस्ट एक्सीलेंट किस्म के रिज़ल्ट हमें वहाँ पे अमेरिका में मिल रहे थे, तो इसी तरीके से हमने देखा कि यहाँ पे डायबिटीज़ के अगेंस्ट भी बड़े ज़बरदस्त किस्म के नताइज उनके आ रहे हैं। तो उससे इनकरेजमेंट लेके फिर हमने अपने उस सफ़र को फ़ोकस कर लिया डायबिटीज़ के ऊपर। क्योंकि उसमें जो 1-2 मेजर इश्यूज़ थे
कैंसर की मेडिसिन या उसके ट्रीटमेंट को सामने रख के वो ये था कि जैसे आपने बताया कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे प्लेटफॉर्म हमें मौजूद नहीं मिले, जिस तरह ये शौकत खानम हॉस्पिटल है, आगा खान हॉस्पिटल है। तो हमने कोशिश की कि यहाँ पे हमें कोई विंडो मिल जाए जिस पे अब ट्रायल करके तो इनको कैंसर वाली साइड पे भी एज ए मोड ऑफ ट्रीटमेंट के तौर पे इंट्रोड्यूस कर सके। तो जब हमें आगा खान में ये विंडो ना मिली तो उसके बाद हमने अपने काम को एंटी डायबिटिक जो पोटेंशियल है उस पे शिफ्ट कर लिया और वहाँ पे जाके हमें कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म के रिज़ल्ट मिले और हमने अपना पूरा फोकस इस पे लगा दिया। एंड देन फ्रॉम 2015 ऑनवर्ड 25 तक हमने इसको सारा जो है फोकस करके तो शुगर के अगेंस्ट टेस्ट करना शुरू किया। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा होता है कि ये जो हमारी एलोपैथिक मेडिसिन होती है तो उसमें कोई नया कंपाउंड अगर हो तो उसको पहले लैब में टेस्ट किया जाता है, फिर उसकी एनिमल टेस्टिंग होती है, फिर उसके फेज़ 1 फेज़ 2 फेज़ 3 ट्रायल्स इंसानों में होते हैं। तो किसी भी नई दवाई को इंट्रोड्यूस करने के लिए ये बड़ी ज़रूरी बात है कि वो एविडेंस मौजूद हो। तो आप इस सारे प्रोसेस में से गुजरे? जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमने इन विट्रो स्टडीज़ यानी लैब स्टडीज़ की हैं और वहाँ से पास ऑन होके फिर एनिमल ट्रायल्स किए और उन एनिमल ट्रायल्स के दौरान हमने देखा कि कुछ प्लांट्स जो हैं वो हमारी जो स्टैंडर्ड ड्रग्स हम साथ यूज़ कर रहे थे तो उनके कम्बिनेशन से भी ज़्यादा उनका इफेक्ट आ रहा था, कम्बिनेशनल इफेक्ट जो था सिंथेटिक ड्रग से भी ज़्यादा। तो वो तकरीबन 2010 से लेके तो 14-15 तक हमने ये एनिमल ट्रायल्स मुकम्मल कर लिए और उसमें जितनी भी इसकी कोई साइटोटॉक्सिसिटी थी, हीमोलिटिक एक्टिविटी थी, तो वो हमने जब पूरे तरीके से उसको स्क्रीन कर लिया, यानी कुछ प्लांट्स ऐसे थे कि जिनकी एक्टिविटी बड़ी ज़बरदस्त आ रही थी। तो लेकिन जब हम उसकी साइटोटॉक्सिसिटी पे या साइड इफ़ेक्ट्स पे जाते थे, तो वो हमें अलाउ नहीं करती थी कि हम इसको साथ लेके चल सकें। तो लिहाज़ा हम उनको साथ-साथ ड्रॉप करते गए। तो ये प्योर एक सेफ़ और आप कह सकते हैं कि हर लिहाज़ से एक क्लीनर और इफ़ेक्टिव रेमेडी थी। उसके साथ फिर हम जो है ना एट द एंड ऑफ यू मे से के 2016 तो वो हमने उसको वहाँ पे वाइंड अप किया एंड देन वी स्टार्टेड द ह्यूमन ट्रायल्स। मैं अपने जो देखने वाले हैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि इन जो शुगर है, इसमें हमारे जिस्म में जो लबलबा है पैंक्रियाज, उसमें एक सेल होते हैं बीटा सेल्स। वो इंसुलिन बनाना छोड़ देते हैं, ये वो आहिस्ता-आहिस्ता तबाह होना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोगों को पैदाइशी तौर पर ऐसा होता है जिसको टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं, कुछ लोगों को बाद में होती है जिसके और वो फिर बीटा सेल आहिस्ता-आहिस्ता कम हो जाते हैं और फिर इंसुलिन नहीं बनती। तो जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं, इन्होंने जानवरों के अंदर बीटा सेल को ख़त्म करने के लिए एक एजेंट्स होते हैं जिनके ज़रिए आर्टिफिशियली डायबिटीज़ जानवरों में क्रिएट की जाती है। तो इन्होंने खरगोश के रैबिट के ऊपर ट्रायल हुए आपके? जी, जी, रैबिट्स के ऊपर। तो खरगोश के अंदर आर्टिफिशियल डायबिटीज़ क्रिएट की गई जी, और फिर उसमें इन्होंने जो दवाई बनाई है, वो दवाई उनके ऊपर ट्राई की गई। और ये बता रहे हैं कि उस दवाई का और कुछ और जो दूसरी एलोपैथिक मेडिसिन्स हैं, उनको भी उसको दिया गया जो मेटफॉर्मिन और दूसरी दवाइयाँ भी। तो इन्होंने एनिमल ट्रायल में ये साबित किया कि उसके रिजल्ट्स जो हैं वो उससे बहुत बेहतर है। जी, ऐसे ही। जी। उसके बाद फिर अगली फेज़ आ जाती है ह्यूमन ट्रायल्स की। जी, डॉक्टर। तो वो फिर आपने कैसे किया? उसके बाद फिर हम ह्यूमन ट्रायल पे आ गए और ह्यूमन ट्रायल्स में भी हमने उतनी ही उसकी एफिकेसी देखी जो एनिमल ट्रायल्स पे थी। बल्कि शुगर के अलावा हम और दो बहुत सारे जो साइड बेनिफिट्स आप कह सकते हैं, तो वो भी हमें इसमें देखने में मिले। जिसमें मतलब ब्लड प्रेशर की रेगुलेशन है, यानी एंटी हाइपरटेंसिव जो एक्टिविटी है। उसके अलावा हमने इसमें यानी जो आपकी टीएसएच रेगुलेशन है, कोलेस्ट्रॉल रेगुलेशन है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें देखी जो कि हमारी स्टडी का हिस्सा नहीं थी, लेकिन पेशेंट्स ने ये जो ट्रायल के अंदर थे हमारे लोग, उन्होंने हमें बताया जी कि इसके अंदर ये फ़वाइद भी हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसका क्या स्टडी डिज़ाइन क्या था? कि कितने लोगों पर आपने ये ट्राई किया और उसको आप पैरामीटर्स क्या थे? यानी किस क्राइटेरिया पर मेजर करते थे कि ये आपकी जो प्रोडक्ट है ये इफ़ेक्टिव है? जी डॉक्टर साहब, इसमें जो हमारा स्टडी या सैंपल डिज़ाइन था, तो उसके अंदर हमने 100 लोगों को लिया और उस 100 की जो थी यानी आप कह सकते हैं कि एक टाइमलाइन थी, जिसमें हमने यानी 25 जो पेशेंट्स थे उनको पहले लिया, फिर 25 को और उसके बाद यानी मेल, फीमेल और जेंडर बेस्ड भी थी और एज बेस्ड भी थी।
फिर उसके अलावा हमने ये देखा जाए कि जो लोग ओरल मेडिकेशन पे हैं उनके अगेंस्ट क्या इफेक्ट आ रहा है, और जो इंसुलिन पे हैं। तो इस तरीके से हमने उनकी जो है ना यानी सेगमेंटेशन डिफरेंट आप कह सकते हैं कि एज ग्रुप के हिसाब से भी और मोड ऑफ ट्रीटमेंट के हिसाब से भी की। तो अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ा एप्रीहेंशन होती है, जैसे अब किसी को ब्लड प्रेशर है और कोई बंदा ये कहे कि ये एक हिकमत की दवाई है, ये पुड़िया हमने तैयार की है, जी, जी। ये आप ले लें और बाकी दवाइयाँ सारी छोड़ दें और आप बस इससे ठीक हो जाएंगे, और उसकी कोई एफिकेसी नहीं होती। और इस तरह की मार्केट में बहुत सारे लोग हिकमत की वो बातें करते हैं, और उसका नतीजा ये होता है कि वो हाइपरटेंशन, वो बाकी दवाइयाँ भी छोड़ देता है, और फिर वो हार्ट फेलियर के साथ और किडनी फेलियर के साथ पेशेंट आता है। तो चूंकि आपका तो सारा ट्रायल एक साइंटिफिक वे में हुआ है, जी डॉक्टर। लेकिन फिर भी एक आम मरीज, समझदार पढ़े लिखे मरीज के बारे में ये ज़रूर आएगा कि मैं पहले इतना कंट्रोल है, मैं इंसुलिन के साथ कंट्रोल हूँ, अगर मैं ये वो छोड़ दूँ और सिर्फ ये लेना शुरू कर दूँ तो कहीं सारी वर्स ना हो जाए। तो आप इसको किस तरह रिकमेंड करते हैं? क्या आप कहते हैं कि भाई और कोई दवाई ना लें और ये दवाई लें तो इससे शुगर ठीक हो जाएगी? जी, नहीं डॉक्टर साहब, हमारा जो तरीक़ाकार है वो ये है कि हम ये रिकमेंड करते हैं कि आपकी जो भी रनिंग और करंट मेडिकेशन है उसको आप लेते रहें, और उसको साथ आप हमारा ये प्रोडक्ट ग्लूकोवाइप है इसको आप स्टार्ट करें। तो जब आप ये शुरू करेंगे तो विद इन डेज़, मतलब मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स हमें बताते हैं जी कि हमारा जो शुगर लेवल है वो नीचे आना शुरू हो जाता है। तो फिर हमने ये कहते हैं कि जिस प्रोपोर्शन से वो आपका ये शुगर लेवल कंट्रोल हो रहा है, आप उसी यानी तनासब से अपनी जो मेडिकेशन है उसको कम करते जाएँ। एकदम आपने उसे ड्रॉप नहीं करना। यानी ये कि अगर कोई शुगर का मरीज है तो वो आपकी ये जो प्रोडक्ट है, उसका नाम आपने बताया, जी, ग्लूको वाइप। वाइप, जी, ग्लूको वाइप वो है, उसको यूज़ करे और फिर वो साथ साथ अपना HbA1c करवाता रहे, ब्लड शुगर, फास्टिंग ब्लड शुगर करवाता रहे, जी, तो उसको खुद ही अंदाज़ा होता जाएगा कि शुगर यानी उसकी कम हो रही है, और कम होते जाए तो दवाइयों को वैसे ही फिर मॉडिफाई करता जाए। अच्छा, इसके साथ डॉक्टर साहब कोई डाइटरी भी तो कोई इंस्ट्रक्शन ज़रूरी है ना, कि क्योंकि अगर शुगर का मरीज़ जो है वो दवाई सिर्फ लेता रहे और अपने डाइट का ख्याल ना रखे, तो आप अपनी प्रोडक्ट के साथ किसी किस्म की कोई और रिकमेंड करते हैं कि डाइट का क्या प्लान होना चाहिए? जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल। चूँकि आपको पता है कि ये बेसिकली मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है और एक डाइटरी या लाइफ़स्टाइल प्रॉब्लम है। तो उसमें ये है कि अगर आप अपना जो इनटेक है कार्ब्स का ख़ासकर, तो उसको कंट्रोल नहीं करते, तो कोई भी दुनिया की मेडिसिन आप ले लें तो वो एक हद तक जाके उसके बाद मतलब आपको उसको सपोर्ट नहीं करती। तो इसलिए वहाँ पे ज़रूरी है कि आप अपना जो लाइफ़स्टाइल है, डाइटरी हैबिट्स हैं, उनको कंट्रोल करें। उसमें अब रिकमेंड ये करते हैं कि आप गंदम, चावल और चिकनाई, चूँकि मीठा जो है डॉक्टर साहब वो तो ऑलरेडी डिफाइंड है, तो उसे अवॉइड करना है। लेकिन हम लोग इसको उस कैटेगरी में नहीं लेते कि रोटी और सादा रोटी खा रहे हैं, सिर्फ़ रोटी खाते हैं उससे शुगर हमारी बढ़ जाती है, चावल खाते हैं। तो हालाँकि एक चपाती के अंदर तकरीबन 8 से 10 चम्मच चीनी के बराबर आपके मीठा से ग्लूकोज़ वो डिराइव होता है। तो हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप उसको बेहतर ये है कि या तो रिड्यूस कर दें या रिप्लेस कर दें। तो रिप्लेसमेंट में बेहतरीन जो है हमारे पास ऑप्शन जैसे जौ है, उसके अलावा सीरियल्स हैं, लोबिया है, लाल लोबिया है, काले चने हैं, दालें हैं, सब्जियां हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स स्पेशली। इसी तरीके से आप मीट पे जा सकते हैं, मटन है, बीफ है और फिश है। तो अगर आप इनसे रिप्लेस कर लेते हैं तो आपका जो शुगर लेवल है हमारे इस फार्मूलेशन के साथ वो इंशाल्लाह वो कंट्रोल रहेगा, और कभी दोबारा आपका ये इशू जो है ना वो रिकर नहीं होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अब कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो डॉक्टर होंगे, जी, सुन रहे होंगे, तो हमें ये पता है कि मेटफॉर्मिन जो है वो कैसे एक्ट करती है, वो बीटा सेल को स्टिमुलेट करके इंसुलिन बनाना शुरू कर देती है। हमें पता है कि इंसुलिन कैसे एक्ट करती है। तो ये जो आपकी प्रोडक्ट के अंदर इंग्रेडिएंट हैं, ये कैसे एक्ट करते हैं? जी, डॉक्टर साहब, ये एक्चुअली एक ब्लेंड है जिसके अंदर हमने यानी अगर आप इसको ब्रॉडली देखें तो शुगर जो है वो एक ऐसा डिसऑर्डर है कि जिसके अंदर 2-3 मेजर फैक्टर्स होते हैं। हुँ। पहला तो ये होता है जी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाती है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, इंसुलिन बन रही है, आ रही है, आपके सेल्स के पास जा रही है लेकिन उसको सेंस नहीं कर रहे। तो दूसरा होता है कि आपके जो पैनक्रियास है, बीटा सेल जैसे हमने बताया कि वो प्रॉपर्ली इंसुलिन बना ही नहीं रहे, जिस वजह से इंसुलिन बन नहीं रही, वो प्रोपोर्शनली आ नहीं रही, जिसकी वजह से आपका जो ग्लूकोज़ है वो एब्ज़ॉर्ब नहीं हो रहा सेल्स के अंदर। और जो तीसरी मेडिकेशन हम यूज़ करते हैं टाइप
तो उसमें ये होता है कि वो आपकी जो डाइजेशन है, यानी कार्बोहाइड्रेट को जो कन्वर्ट करना है सिंपलर ग्लूकोज के अंदर, तो उसको डिले कर देती हैं। तो हमारी ये फार्मूलेशन इसके अंदर तीनों को हमने सेपरेटली, कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो कि पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स को जाके सेंसिटाइज करते हैं। तो जितनी ज़रूरत होगी उस हिसाब से उसको ट्रिगर करके इंसुलिन प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे। अच्छा, कुछ और इस चीज़ को आपने लेबॉर्ट्री में और एनिमल मॉडल के अंदर स्टडी की जी। पैदा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये इस पर कोई पब्लिश पेपर भी हैं इन सारी बातों पर? जी डॉक्टर साहब, इसमें हमारी कुछ पब्लिकेशंस हैं, लेकिन चूँकि ये जो ग्लूकोवाई प्रोडक्ट है हमारा, ये एक पेटेंटेबल एंटिटी है। तो पेटेंट की पहली रिक्वायरमेंट ये होती है कि आप जो चीज़ पेटेंट करवाने जा रहे हैं वो किसी फोरम पे पब्लिश ना हो, पब्लिश। प्रेजेंट ना हो जी। और डिस्क्लोज ना हुई हो। तो इसलिए उस चीज़ का ख्याल रखते हुए अभी हमने इसको पब्लिश नहीं किया सर। लेकिन जो इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट्स ने पैंक्रियाज को स्टिमुलेट किया जी, जी, या इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट ने इंसुलिन रेजिस्टेंस को एड्रेस किया, जी, जी, तो उस पर तो पेपर होंगे, जी, डेफ़िनिटली। वो छपे हुए। जी, मसलन इसमें अगर आप देखें तो जो आपका सिनेमन है, हाँ। तो ये एक जो है ना इंसुलिन मिमेटिक एक्शन इसका होता है, जी। उसके तौर पे। यानी ये आपकी इंसुलिन के तौर पे काम करती। काम कर रही होती है। अच्छा, इसके अलावा जो आपका फेनुग्रीक है, मेथी दाना है, ये आपके पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स को जाके स्टिमुलेट करते हैं। लेकिन अब उसमें ये है ना, जो हमारा आप कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन क्या है, वो ये है कि ये जो अगर आप मेथी दाना या जो दीगर चीज़ें हैं वो अगर आप लेते हैं तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं। या तो आप इसका अंडर डोज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, जो चाहिए उससे कम ले रहे हैं या ज़्यादा ले रहे हैं। तो दोनों सूरतों में उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो हमने ये किया है कि इसको ऑप्टिमाइज़ किया है। इनकी फ्रैक्शंस लेके डिफरेंट सॉल्वेंट्स के अंदर लेके, मतलब पोलर, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में, तो हमने एक्सट्रैक्ट करके तो उसको डिफरेंट एनिमल मॉडल्स के अगेंस्ट ट्राई किया है कि कौन सी चीज़ जाके पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स को सेंसिटाइज़ कर रही है। कौन सा सेगमेंट है जो कि आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस के अगेंस्ट जाके काम कर रहा है। और कुछ ऐसे इसके इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपकी जो डाइजेशन है, तो उसको स्लो डाउन कर रही है। यानी ग्लूकोज़ की जो कन्वर्जन रेट है उसको स्लो डाउन कर रही है, जिस वजह से आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज़ लेवल जो है मेंटेन रह रहा है। तो इन तीनों किस्म के जो मोड्स है उस पे हमने डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को डिफरेंट यानी मोड्स में ट्रायल करके चेक करके उसके बाद जो है किया है, ब्लेंड किया है। तो इसमें ये तीनों के तीनों जो हैं वो आप कह सकते हैं ऑल इन वन जो है रेमेडी है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने पाकिस्तान डायबिटिक एसोसिएशन या जो हमारी इंटरनल मेडिसिन की सोसाइटीज़ हैं, डॉक्टर जावेद अकरम साहब जिसके वो हैं प्रेसिडेंट हैं, तो उनसे कोई रब्ता किया कि आपने ये चीज़ बनाई है ताकि हमारे फिजिशियंस को ये पता लगे? जी डॉक्टर साहब, हम फैसलाबाद की हद तक तो है। मतलब फैसलाबाद में जो हमारे डायबिटोलॉजिस्ट हैं, उनसे गाइडलाइन लेके उनके ट्रायल के अंदर उनके जो पेशेंट्स हैं उनको ट्रायल करवाया है। लेकिन अभी नेशनल लेवल पे हमने नहीं किया। तो ये एक अच्छी सजेशन है, हम उनसे रब्ता करके तो इसके ट्रायल के लिए उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें बाकायदा ये ना एक बड़े स्कोप पे वो, यानी इसको एक कह सकते हैं कि रिगरस ट्रायल में से गुजार के तो उसके बाद हमें उसकी देखिए, एफिकेसी। इस गुफ्तगू का मेरे जहन में जो एक पर्पस था, एक तो जनरलाइज्ड अवेयरनेस थी और दूसरा ये बताना था कि हम अपने लोगों की सलाहियतों को अंडर एस्टिमेट ना करें। हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर रहकर डॉक्टर साहब ने 4-5 पीएचडी प्रोड्यूस किए, 50 एमफिल प्रोड्यूस किए और ऐसी चीज़ प्रोड्यूस की जो कि डायबिटीज़ का इलाज हो सकती है। ज़ाहिर है कि इसमें भी और गुंजाइश रिसर्च की बहुत मौजूद होगी, लेकिन जो हमारे दोस्त डॉक्टर देख रहे हैं और ख़ास तौर पे फिजिशियंस हैं, डायबिटोलॉजिस्ट हैं, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप डॉक्टर साहब से ज़रूर रब्ता करें। मैं ख़ास तौर पर मैंने ये गुफ्तगू का इसलिए एहतमाम किया कि मैं इस बात का जायज़ा ले सकूं कि क्या ये उस साइंटिफिक प्रोसेस के थ्रू ये, यानी ये क्लेम है इनका, या जिस तरीके से वैसे ही एक होता है कि जी ये मेरा जद्दी पुश्ती नुस्खा है, मेरे दादा इस्तेमाल करते थे, फिर अब्बा इस्तेमाल करते, मैं इस्तेमाल करता हूँ। एनेक्डोटल नहीं है बल्कि एक साइंटिफिकली प्रूव्ड रिजल्ट्स के साथ इन्होंने वो किया है। तो आप ज़रा मुझे वो दिखाएं कि किस फॉर्म में है आपका, वो किस तरीके से लेना होता है। डॉक्टर साहब, ये बेसिकली हमारा प्रोडक्ट जो है ग्लूकोवाइब के नाम से है। और ये इसकी फार्मूलेशन हमने एक बल्क फॉर्म में की है। मतलब इसका ये है कि आपने 1/2 टी स्पून 1 कप पानी के अंदर डाल के उसको बॉयल कर लेना है
और बेहतर तो यह है कि इसको 3 से 5 मिनट तक बॉयल होने दें। उसके बाद आप इसको नीम गर्म या ठंडा करके तो इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्टरनेटिवली ये भी है कि आप इसको यानी आधी जो चम्मच है, चाय वाली चम्मच है, वो बगैर उबाले भी आप वैसे मतलब चम्मच लेके ऊपर से पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने के साथ इसको ड्रेसिंग के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मसलन आप सैलेड ले रहे हैं, सालन ले रहे हैं, तो उसकी ड्रेसिंग के तौर पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। आपके तजुर्बे में इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने में आए? जी डॉक्टर साहब, हमने तकरीबन 10 साल तक इसको ट्रायल किया है और हमारे तजर्बे में अब तक इसका कोई ऐसा साइड इफेक्ट जो है ना हमारे सामने नहीं आया। हाँ, कुछ लोगों में इस तरह हुआ है कि उन्होंने जब इसको यूज़ करना शुरू किया तो 1-2 दिन तक, 3 दिन तक ना उनका जो पेट लूज़ हुआ है। हुँ। तो लेकिन वो एक अडॉप्शन थी उसकी से उसके बाद 2-3 दिन के बाद वो नॉर्मल हो गए और उसके बाद ऐसा सच हमें कोई साइड इफेक्ट्स भी नज़र नहीं आया। तो दोस्तों ये थी हमारी गुफ्तगू डॉक्टर राजा आदिल सरफराज साहब के साथ। और मैं इस गुफ्तगू के एंड में ये कहना चाहता हूँ कि हमें ये देखना चाहिए कि तमाम बीमारियाँ अल्लाह ताला ने पैदा की है और उनका इलाज भी अल्लाह ताला ने भेजा किया है। और हमने रिसर्च का दरवाज़ा बंद कर दिया और ब्लाइंडली हम फॉलो करते हैं जो कोई रिसर्च वेस्ट में होती है। और वो हमारी मजबूरी भी है क्योंकि वो एक रिसर्च एक प्रॉपर प्रोसीजर के साथ होती है। लेकिन डॉक्टर साहब जैसे लोग अगर मौजूद हैं और इस तरह के बहुत से और हमारे दोस्त होंगे जो कि अपने इंडिजिनस प्लांट्स पर अपने लोकल कस्टम इन्वायरमेंट के हिसाब से रिसर्च को साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के तहत करें, तो उनको इनकरेज करने की ज़रूरत है, उनको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। मेरी बड़ा दिल चाहता है कि हमारी ये बात पाकिस्तान के तमाम फिजिशियंस तक पहुँचे। हम कोशिश भी करेंगे कि मैं ख़ुद भी डॉक्टर जावेद अकरम साहब से बात करूं, जी थे। जो अब मदीन साहब हैं, डायबिटिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, उन तक बात करूं ताकि वो फिर आपको डिटेल्ड क्रिटिसाइज़ करें और डिटेल्ड पता करें कि बताएं ये किस तरीके से आप साइंटिफिक प्रोसेस में से गुजरे। लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये जो ग्लूको वाइप इन्होंने प्रोडक्ट एक बनाई है, इसके पीछे एक रिसर्च है पूरी जो कि 15 साल पे मुहित रिसर्च है। और फिर इसके एनिमल ट्रायल्स हुए हैं, लैब ट्रायल्स हुए हैं इन विट्रो, और इसके एनिमल ट्रायल्स हुए हैं। और एनिमल्स में जैसे मैंने आपको बताया था कि आर्टिफिशियल डायबिटीज़ क्रिएट की गई और क्रिएट करके फिर उसका रिजल्ट देखे गए जो कि एक साइंटिफिक तरीका है। और फिर ह्यूमन ट्रायल भी हुए हैं। मैं ये समझता हूँ कि ह्यूमन ट्रायल जिस बड़े लेवल पर होना चाहिए वो नहीं हुए। और लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि आप एक ब्लाइंडली सुन के ये ना कहें कि मैं आज से शुगर की दवाइयाँ नहीं लेता और मैं ये लेना शुरू कर दूंगा, बल्कि ये है कि आपकी जो डॉक्टर साहब ने भी बहुत ही राइटली ये रिकमेंड किया है कि आप जो भी दवाइयाँ लेते हैं वो लेते रहें, साथ इसको एज अ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट लेते रहें, ये समझ के लेते रहें। और यूं ही आपकी शुगर कम होनी शुरू हो जाए तो आप उसको आहिस्ता आहिस्ता विदड्रॉ करें अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ। ऑब्वियसली इसका इलाज आपने खुद नहीं करना, आपने अपने जो डायबिटीज़ के डॉक्टर हैं उनके साथ मशवरे के साथ फिर इसको आप एडजस्ट करें। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको और भी तौफीक दे और हिम्मत दे। और जिस तरह आपने कैंसर का बताया था, मेरी बड़ी दुआ है कि कैंसर की कोई नई जो प्रोडक्ट है जो कि कहीं सेलुलर लेवल पर जाके जेनेटिक लेवल पर जाके एक्ट करे, वो अल्लाह करे आपके हाथों से ईजाद हो। डॉक्टर साहब, उस सिलसिले में आपकी भी मुझे हेल्प की ज़रूरत होगी क्योंकि आपकी वो फील्ड है, शोबा है। तो आप उसके जो प्लेटफॉर्म्स अगर हमें मिल जाएँ, तो जिस तरीके से हमने डायबिटीज़ में एक ब्रेक थ्रू की है, तो होपफुली वी विल सक्सीड इन अगेंस्ट जो कैंसर। ऑन्कोलॉजी की सोसाइटी है मैं उनसे भी बात करूंगा, बल्कि अगर आपसे उनकी एक मीटिंग हो जाए तो आप उनको ये कह सकते हैं कि एंटी कैंसर ड्रग्स देते रहो अपनी, जी। लेकिन साथ इसको ऐड करते। जी डॉक्टर साहब, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि हमने कीमो पे कुछ लोग जो हैं, जो होपलेस केसेस थे, अपने तौर पे उनको यानी इसका इस्तेमाल करवाया है। तो कीमो में आपको पता है कि जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स में है, एक तो पेन बहुत ज़्यादा होता है और पेन के साथ-साथ जो है ना आपकी जो यानी डाइजेस्टिव सिस्टम है, उस पे बड़े सीवियर किस्म के इफ़ेक्ट्स आ रहे होते हैं। तो उससे हमने ये देखा कि पेन मैनेजमेंट जो है वो बड़ी एक्सीलेंट हुई है ग्लूकोवाइप के साथ, और उसके साथ जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम थे वो बड़े अच्छे तरीके से एड्रेस हुए हैं। तो गो कि हम उसकी यानी ऑन्कोलॉजिकल जो स्टडी है या प्रॉपर्ली उसकी मिटिगेशंस पे तो नहीं कर सके, लेकिन जो विजिबल पैरामीटर्स हैं वो हमें अच्छे इसके रिजल्ट्स मिले हैं इसमें। बस सर वेस्ट ने यही किया है ना जी कि तमाम चीज़ों के लिए कुछ पैरामीटर्स बना दिए हैं। और जो
प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्वायरी हैं वो डिफ़ाइन किए हुए हैं। तो उस डिफ़ाइन के करने पर जो चीज़ साबित होती है, बाज़-औक़ात तो वो बाद में गलत भी साबित होती है, लेकिन पूरी दुनिया मानती उसी चीज़ को है जिसको हम प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्वायरी के तहत करें, जैसा कि आपने किया है। मतलब आपकी जो स्टडी है वो पूरी की पूरी प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्वायरी के तहत हुई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ इस ये जो प्रोडक्ट है आपकी और ये जो आपने मेहनत की है, इसकी वजह से लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। इंशाल्लाह। लोगों की जो शुगर एक बहुत ही खौफनाक मर्ज़ है। और मुझे ये भी ज़हन में आया कि ऑस्ट्रेलिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है दी डायबिटिक क्लिनिक्स, तो उनको पाकिस्तानी लोग हैं जो वहाँ करते हैं, उनका एक्चुअली साहिवाल में डायबिटिक क्लिनिक का इफ्तिताह हो रहा है। इस्लामाबाद में ऑलरेडी एक क्लिनिक मौजूद है, तो मैं आपको इंशाल्लाह इंटरनेशनली उनसे भी कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा ताकि आप वहाँ मतलब भी इसको इंट्रोड्यूस करा सकें। तो डॉक्टर साहब बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच बहुत फॉर स्पेयरिंग टाइम। थैंक यू डॉक्टर साहब।